गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15। और जगह देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। असल में मैं आई हुई हूँ मम्मी के घर। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी जो सासू माँ हैं उनके हाथ में चोट लग गई है, तो मुझे जो है ससुराल जाना है। तो 21 से जो है बाबू की विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई हैं और मैं जो है ट्यूसडे को ही जो है शाम को आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि मेरे जो है जुकाम की वजह से 2-3 दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर में इतना दर्द हो रहा था और जुकाम भी जो है सही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पानी में के काम जो है वो चल रहे थे। तो सोचा 1-2 दिन मम्मी के घर रह आऊँगी, कोई काम धाम नहीं होगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ ससुराल में काम करने के लिए, उल्टा मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मैं मम्मी के घर आ गई थी। 20 को ही बाबू स्कूल से आ गई थी, उसके बाद शाम को ही हम लोग निकल आए थे। और मेरा एक काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर। दिवाली का मेरा काम जो है एक यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो काम भी मेरा जो है होना था। तो उसके लिए मुझे जो है 2-3 दिन की ज़रूरत थी यहाँ पर रहने की। तो मैंने विंटर वैकेशन का ही टाइम दे दिया था, लेकिन अचानक से ससुराल का प्लान बन गया तो फिर वो काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं यहीं पर आ गई और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर मैं 1-2 दिन रहूँगी और मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊँगी ससुराल। और यहाँ पर आपने देखा मैं कर रही थी अपना लंच। तो लंच में थी चावल की रोटी, बथुए का रायता, मिर्च और मिक्सर सब्जी। तो बस वही सब अपना लंच करने के बाद मैं आ गई थी छत पर। ऊपर आई थी तो सब लोग छत पर थे, तो मैं जो है ऊपर आ गई थी अपना पानी और दवाई लेकर, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है तो मुझे अब मेडिसिन लेनी है। यहाँ पर अभी को आप देख सकते हैं कितना मस्ती कर रहा है। छत पर ही जो है सब लोग बैठे थे। भाभी थी वो गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो थोड़ा धूप में डाले थे, उस साफ़ हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उसके बाद फिर जो है साफ़ करेंगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। हिमानी आप देख सकते हैं खाना खा रही है, मम्मी बैठी हुई है, बीच वाली भाभी बैठी हुई है। तो मम्मी के हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो भाभी वही तेल लगा रही थी, मालिश कर रही थी हाथ की। तो मैं यहीं पर बैठी बैठी जो है बात कर रही थी और अपनी मेडिसिन ले आई थी। बस वो जो है यहाँ पर मैं खा लूँगी। और अभी और बाबू दोनों खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो है बाउंड्री नहीं है छत की, तो बस जो मेरा भतीजा है उसको बड़ी चिंता हो रही थी कि बुआ अभी जो है कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से वो उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर रहा था। तो यहाँ पर जो है पाइप पड़े हुए थे कुछ बड़े बड़े, तो वही जो है वो ईंटों पर रखकर लगा रहा था। तो वही हम लोग देख रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह कर दो। तो उसने सच में काफ़ी अच्छे से जो है इंतज़ाम कर दिया था, वरना अभी जो है पूरा बाउंड्री तक पहुंच जाता था, तो डर लग रहा था कि कहीं नज़र चूक गई तो कुछ हादसा ना हो जाए। लेकिन उसने जो है इतना बढ़िया से सब कर दिया कि बिल्कुल जो है डर ख़त्म हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं उधर भाभी जो है झाड़ू लगा रही हैं छत पर, और अभी आदित्य ने ये जो है पाइप लगाए हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ईंटों पर रखकर। तो इससे जो है बाउंड्री से थोड़ा दूरी पर उसने पाइप लगा दिए हैं पूरा छत पे, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो इससे जो है एक वो बन गया है कि अब जो है अभी इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो थोड़ा जो है डर ख़त्म हो गया है, वरना जैसे बातों वगैरह में लग जाते हैं, भूल जाते हैं देखना, तो थोड़ा डर था। तो अब जो है इससे बिल्कुल भी डर ख़त्म हो गया है। ना ही वो इसके नीचे से निकल सकता है और ना ही इसको क्रॉस कर सकता है। तो ये चीज़ उसने बहुत अच्छी की। सच में बहुत अभी की चिंता करते हैं सब लोग, तो काफ़ी अच्छा उसने जो है काम किया। आप देख सकते हैं अभी बार बार आ रहा है, लेकिन उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पर बगल वाले जो अंकल हैं उनका जो डॉगी था वो था छत पे, तो वही बार बार वो मम्मी के पास आ रहा था बताने के लिए नानी वहाँ पे डॉगी है, तो वही आ रहा था और बार बार देखने के लिए जा रहा था। काफ़ी जो है हंसी आ रही थी। और अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ हरी मिर्च लेकर, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। तो ये लगभग 250-300 ग्राम के करीब मिर्च होंगी, तौली नहीं है कितनी है, बट इतना होंगी आराम से। तो वो हमने देख ली है कि उसमें कोई कूड़ा वगैरह पत्ता वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद जो है मैंने इनको पानी में अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद फिर इनको निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर हम जो इनके डंठल वगैरह हैं वो सब निकाल देंगे। तो मिर्च धुलनी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर अभी मस्ती कर रहा था तो उसे एक साइड में कर दिया है और यहाँ पर बैठ गए हैं। तो हिमानी और मैं जो मिर्च के डंठल थे वो तोड़ रहे हैं, और वहाँ पर दिशु बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वो जो है अभी स्कूल से आई है, तो वो खाना खा रही है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इंटर में है, तो उसके प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस वही देकर आई है, तो वो खाना खा रही है। और यहाँ पर हम जो मिर्च हैं उनके सारे डंठल तोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें जो है काट लेंगे। तो मेरा जो है एक काम है, जो दिवाली के आसपास में जब दिवाली पर आई थी तब मैं वो
कह गई थी करने के लिए, बट वो काम जो है अब तक नहीं हो पाया है क्योंकि मैं यहाँ पर रह ही नहीं पा रही थी। तो वो जो है गड़बड़ कुछ ना कुछ हो रही थी, तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ आना पड़ा। तो वो काम जब हो जाएगा तभी मैं आपको बताऊँगी क्या काम है, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सारी मिर्च थी उनके डंठल निकालने के बाद हमने इस तरह से लंबी लंबी काट ली हैं। आप चाहें तो छोटा करना चाहें तो बीच में से 2 टुकड़े और कर सकते हैं, बट इसी तरह से लंबी लंबी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर अभी को देख सकते हैं गेहूँ भाभी साफ़ कर रही थी, तो वो जो है बार बार उनसे गेहूँ मांग रहा था और जो है गेहूँ में खेल रहा था। तो यहाँ पर उसको काफ़ी जगह मिल जाती है और काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मस्ती करता है। तो बस मिर्च काटने के बाद मैंने यहाँ टीन पर रख दी थी सूखने के लिए, क्योंकि टीन भी जो है अच्छी गर्म हो जाती है, तो कुछ नीचे से सूखेंगी और ऊपर से धूप लगेगी तो धूप से सूखेंगी, तो जो है जल्दी सूख जाएंगी। तो बस मिर्च मैंने अच्छे से फैला दी हैं पतली पतली, जिससे कि जल्दी सूख जाएं। और मिर्च सुखाने के बाद कुछ देर मैं ऊपर ही बैठी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। बीच वाली भाभी हैं उनकी किचन में हूँ, और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है और तवा रख दिया है। तो तवे पर अब हम जो मसाले होते हैं वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच करीब सरसों और 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा। तो हम सभी चीज़ों को जो है अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो पहले हमने सरसों डाली है, क्योंकि सरसों जो है थोड़ा ज़्यादा रोस्ट की जाती है, तो पहले सरसों डाली थी। हल्की सी रोस्ट करने के बाद फिर जो है मैंने उसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर मेथी, और मेथी रोस्ट करने के बाद फिर जो है हमने सौंफ डाली है, क्योंकि सौंफ जो है ज़्यादा रोस्ट नहीं की जाती है, उसका जो है बस हल्का हल्का सा उसको रोस्ट किया जाता है, तभी जो है उसका जो फ्लेवर होता है, उसकी जो खुशबू होती है वो अच्छी आती है। तो सभी चीज़ों को अब जो है हम एक साथ रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है रोस्ट हो गई थी, मैंने गैस ऑफ कर दी है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप ठंडा हो गया है, और मैं इसको जो है दरदरा सा मिक्सी में जो है हम कूट लेंगे, पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली थी एक प्लेट में, और मैं जार देखने जा रही थी, तब तक जो है मेरा भतीजा है, जो बीच वाले भैया उनका बेटा, वो लेकर आ गया था, कह रहा बुआ लाओ मैं पीस देता हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है वीडियो में आना, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम पीस दो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो उसने निकाल लिया था जार में मसालों को, और यहाँ पर मिक्सी उसने रख दी थी लाकर पहले ही, और उसके बाद जो है वो जो है बैठ गया था पीसने के लिए। तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ बुआ जो है वीडियो बना रही हैं, तो बस वही जो है यहाँ पर पीस रहा है। तो यहाँ पर जो मसाले थे वो पिस गए थे, अच्छे दरदरे हो गए थे। तो बस इतना हम छोड़ेंगे, और उसके बाद अब हम जाएंगे अपना आगे का काम करने के लिए। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास जो है मिर्च के अचार की रेसिपी की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले ही डलवाया था, तो वो रखा हुआ था, तो फिर ख़राब हो जाता है, डर लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए, और ख़राब ना हो तो फिर जो है वो ज़्यादा गल जाता है, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि ये वाला अचार जो होता है ऐसा होता है कि बस तुरंत डालिए तुरंत खाइए, तो थोड़ा ही डाला जाता है और उसके बाद फिर बना लीजिए, कोई भी झंझट नहीं होता है, बस मसाला तैयार होना चाहिए, तो बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर इतने में हमारी जो मिर्च थी वो भी सूख गई थी, उधर टीन पे धूप चली गई थी, तो मैं इधर रख गई थी, तो यहाँ पर भी जो है सूख गई थी। अब मैं मिर्च लेकर आ गई हूँ, और मिर्च को हम निकाल लेंगे। इनमें जो है पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल सुखानी है, ऐसा नहीं है, बस जो पानी होता है वो नहीं होना चाहिए। तो मिर्च मैंने निकाल ली थी, नीचे जो बीज रह गए थे वो हमने जो है फेंक दिए हैं, क्योंकि वो तीखे होते हैं, तो उससे जो है कुछ तीखापन कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ फ्राई पैन रख दिया है, और यहाँ ले लिया है सरसों का तेल। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि अचार में अगर गरम कर तेल डालते हैं तो एक तो उससे टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरा जो अचार होता है उसका ख़राब होने का डर भी जो है कम रहता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है तेल डाल लिया है, और उसके बाद इसको गरम कर लिया है अच्छे से लो फ्लेम पर। और गरम होने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, इससे जो है कलर अच्छा आ जाता है अचार का। और यहाँ पर हमारी मिर्च हमने प्लेट में निकाल ली थी। अब हम ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था इसको हम इस तरह से पूरा मिर्च के ऊपर डाल लेंगे, और उसके बाद हम जो है तेल डालेंगे। तो तेल पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो बचा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करके देख लेंगे, और फिर देख लेंगे कि अगर कम है तो फिर डाल लेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर एक चीज़ जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आम का अचार, आप देख सकते हैं 2 पीस मैंने आम के अचार लिए हैं, क्योंकि मम्मी के घर पर जो है सिरका नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये डाला है। आप चाहें तो सिरका की जगह नींबू डाल सकते हैं, बट नींबू का जो रस होता है उससे अचार के ख़राब होने का डर रहता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा अचार बना रहे हैं और आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो सिरका डालें, और अगर सिरका नहीं है तो उसकी जगह आप ये आम का अचार डाल सकते हैं। तो जो है अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए ही बना रहे हैं, थोड़ा बना रहे हैं, तो आप इनकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लंबे समय के लिए नींबू का रस ना डालें, उससे जो है अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो आम का अचार डालने से क्या होता है, इससे जो है मिर्च में थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और उनका जो तीखापन होता है वो भी कम हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिरका तो आपने डाल के कई बार बनाया होगा, इस तरह से आप आम का अचार डाल के ट्राई कीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा उनमें खट्टापन आता है और मिर्च जो है ख़राब भी नहीं होती हैं। तो अचार डालने के बाद हमने डाल दिया था थोड़ा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इनको जो है भर देंगे कंटेनर में। तो इस तरह से अगर आपने ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से आम का अचार डालिएगा, बहुत ही टेस्टी जो है आपका मिर्च का अचार बनकर तैयार होगा। और इस अचार में ये खास बात होती है, आप तुरंत डालिए और तुरंत आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि हम इनको थोड़ा सा सुखाने के बाद इनमें गरम गरम तेल डालते हैं, तो ये आधी तो जो है उसी से पक सी जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और 1-2 दिन बाद तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर में भर दी हैं मिर्च, और उसके बाद अच्छे से हम इसको जो है हिला देंगे। तो यहाँ पर मैं कंटेनर को अच्छे से हिला देती हूँ, और आपको इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस 1-2 बार आप इसको इस तरह से हिला दीजिए और मिर्च का अचार एकदम आपका इंस्टेंट वाला बनकर तैयार है। आप इसको तुरंत खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी मसालों की। तो यहाँ पर हमारा मिर्च का अचार हो गया है बनकर तैयार, और ये जो बर्तन है मैं इनको रख आती हूँ और यहीं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।